कहानी की शुरुआत में एक ट्रेन गार्ड को दिखाया जाता है जिसका नाम जोई ग्रिफिन है। जोई आज बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि उसके सुपरवाइजर ने जानबूझकर उसकी एक पैसेंजर ट्रेन में जो लंदन जा रही थी नाइट शिफ्ट लगा दी है। ये एक तरह का ओवरटाइम है और अब जोई को पूरी रात जागना पड़ेगा। दरअसल आज जिसकी इस ट्रेन में ड्यूटी थी वो बीमार पड़ गया था, इसलिए जोई के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। यहाँ पर उसका वही सुपरवाइजर भी आता है जिसने उसकी ड्यूटी लगाई है। जोई का प्रमोशन होने वाला था और वो प्रमोशन जोई को नहीं बल्कि इसी सुपरवाइजर को मिल गया है। ये भी एक रीज़न होता है कि जोई बहुत ज़्यादा अपसेट है। अब जब वो ट्रेन में सबकी टिकट चेक कर रहा होता है तभी सामने से एलन आ जाती है। जोई उसे पसंद करता था। वो ट्रेन में टी ट्रॉली वर्कर है। वो जोई से कहती है कि तुम्हारा प्रमोशन रुक गया, इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। उसकी बातें सुनकर जोई को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जोई अपने कैबिन में चला जाता है जहां वो बाहर देख रहा होता है। कुछ ही देर में लंदन आने वाला होता है, पर इससे पहले कि वो लंदन पहुंचे अचानक से ट्रेन रुक जाती है। ये इमरजेंसी ब्रेक होती है जिससे जोई की आंख खुल जाती है। लोको पायलट को भी कुछ नहीं पता होता कि ये ब्रेक कैसी लगी। ट्रेन में कुछ ऐसे पैसेंजर्स भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि जिस जगह पर ट्रेन रुकी है चारों तरफ जंगल है। जोई सबको शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि हम जल्दी लंदन पहुंच जाएंगे। तभी लोको पायलट स्पीकर के थ्रू सबको अनाउंसमेंट करता है कि शायद ट्रेन के नीचे कुछ आ गया है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी नीचे जाकर चेक करके आता हूँ। इसके बाद वो ट्रेन से नीचे उतर जाता है। बाहर बारिश हो रही थी, चारों तरफ सन्नाटा है और अब वो धीरे धीरे टॉर्च से ट्रेन के नीचे चेक करता हुआ आगे बढ़ता है। उसे समझ आ जाता है कि ट्रेन क्यों रुकी। दरअसल थोड़ी दूर आगे ट्रेन के पहिए के नीचे एक हिरन आ गया था जिस वजह से ट्रेन रुक गई थी। अब वो उस हिरन को निकालने की कोशिश करता है, तभी उसे पीछे से ऐसा एहसास होता है जैसे उसका कोई नाम लेकर पुकारा हो। पर वो जब पीछे देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। एक बार फिर से लोको पायलट हिरन को निकालने की कोशिश करता है और तभी पीछे से कोई भागते हुए उसकी तरफ आता है जो लोको पायलट को मार देता है। ये ना इंसान है और ना कोई जानवर। दरअसल ये कोई आधा इंसान और आधा जानवर है। वही ट्रेन के अंदर सभी पैसेंजर्स बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। वो जोय से पूछते हैं कि ट्रेन कब चलेगी। अब जोय इंजन रूम में आ जाता है जहां लोको पायलट नहीं होता। साथ ही वहां का दरवाजा खुला होता है। वो समझ जाता है कि लोको पायलट नीचे गया है। जोई टॉर्च से चारों तरफ देखता है लेकिन उसे लोको पायलट कहीं नहीं दिखता। इसके बाद वो वापस पैसेंजर्स के पास आता है और उन्हें बताता है कि लोको पायलट अपने कैबिन में नहीं है। ये सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सबको पता होता है कि यहाँ पर कोई भी टीम उनकी मदद के लिए नहीं आने वाली है क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है और मौसम खराब है। एंड्रियन नाम का एक बिजनेसमैन वहाँ होता है। वो सबको बताता है कि इस एरिया में किसी के मोबाइल पर सिग्नल नहीं आएगा। हमें या तो यहाँ से पैदल जाना होगा या फिर कई घंटों तक मदद का इंतजार करना होगा जब तक किसी को पता न चल जाए कि हम यहाँ फंस चुके हैं। उसका कहना होता है कि ट्रैक के आगे बढ़ते हुए हम पास के स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। दरअसल ट्रेन में कुछ सीनियर सिटीजन्स भी होते हैं जिनकी तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए सब डिसाइड करते हैं कि वो पैदल ही ट्रैक के थ्रू आगे बढ़ेंगे और पास के स्टेशन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हालांकि जोई सबको मना करता है क्योंकि अगर सब ने ऐसा किया तो उसकी जॉब जा सकती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। इसलिए जोई और उसकी कलीग एलन को सबकी बात माननी पड़ती है। सब लोग ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। जोई सबसे आगे होता है क्योंकि उसके हाथ में टॉर्च होती है। इससे पहले कि वो ज्यादा आगे बढ़ते, जोई को लोको पायलट की डेड बॉडी मिल जाती है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं। सब तुरंत ट्रेन के पास भागते हैं और एक एक करके वापस अंदर जाते हैं। यहाँ एक ओल्ड कपल होता है जिसमें हस्बैंड तो अंदर आ जाता है, लेकिन जब उसकी वाइफ अंदर आ रही होती है तब वही क्रिएचर उसे, वही शैतान जिसने लोको पायलट को मारा था, उसके पैर पर अटैक कर देता है। सब लोग मिलकर उसे अंदर खींच लेते हैं लेकिन उसका पैर बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका होता है। वही ट्रेन के बाहर हमें उस क्रिएचर का हाथ दिखाया जाता है जो अपनी तेज नाखून से ट्रेन को खराशता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। इस खराचने की आवाज सब सुन सकते हैं।
उसका हाथ बहुत ही डरावना होता है और इस आवाज़ से सब लोग बहुत ज़्यादा दहशत में आ जाते हैं। जोई एक बार फिर से इंजन रूम में आ जाता है, जहां वो मदद के लिए कॉल करता है, लेकिन दूसरी तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। जोई को समझ नहीं आता कि अब तक कोई उन तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। तभी वहां इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट आता है, जोई को बताता है कि हो सकता है कि ट्रेन का फ्यूल टैंक फट गया हो और या उसमें कोई खराबी आ गई हो। अगर हम उसे रिपेयर कर दे तो हम ट्रेन को चला सकते हैं। दूसरी तरफ हमें पैसेंजर्स दिखाए जाते हैं जो पूरी तरह कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें ट्रेन के अंदर रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो खतरनाक क्रिएचर जल्द ही ट्रेन के अंदर आ सकता है। वो बूढ़ी लेडी जिसके पैर को जख्मी किया गया है कहती है कि वो क्रिएचर बहुत ही खतरनाक है। अगर हम बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो हम में से कोई नहीं बचेगा। इसलिए सबकी भलाई इसी में है कि मदद आने तक सब अंदर ही रहें। यहाँ एक लड़की है जो बहुत ज्यादा डर रही होती है। तभी उसके पास एक लेडी आ जाती है जिसकी उसी की एज की एक बेटी होती है। दरअसल उसका डिवोर्स हो चुका होता है। वो उस लड़की को समझाती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जल्द ही हमें यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। तभी सबको पता चलता है कि वो क्रिएचर ट्रेन के ऊपर है। ये सुनकर सब डर जाते हैं। अब वो डिवोर्स्ड लेडी जिस लड़की को समझा रही होती है, तभी उसके सेलफोन पर सिग्नल आ जाता है। उसकी मॉम का कॉल आता है। दरअसल जब क्रिएचर ऊपर घूम रहा था तो गलती से उसका पैर उस एंटीना पर लग गया था जो टूट चुका था। इस वजह से अब तक किसी के मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे थे और अब उसके टच होने से उस लड़की की फोन में सिग्नल आ जाते हैं। वो लड़की विंडो के पास जाकर अपनी मॉम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो क्रिएचर विंडो तोड़कर उस लड़की को सबके सामने अपने साथ ले जाता है। इसका मतलब है कि क्रिएचर ने एक और इंसान को मार दिया है। इसके बाद सब डिसाइड करते हैं कि वो पूरी बोगी को अंदर से सील कर देंगे। साथ ही आसपास जितने भी हथियार मिलते हैं वो अपने पास रख लेते हैं, ताकि अगर क्रिएचर उन पर अटैक करे तो वो भी उनका सामना कर सकें। सब मिलकर विंडोज को पूरी तरह से सिक्योर कर देते हैं। इनके साथ एक फुटबॉल प्लेयर भी होता है जो ड्रंक है और वो वॉशरूम में चला जाता है, जिस वजह से वो बाकी लोगों से अलग हो जाता है। जोई टॉयलेट के डोर के पास जाकर उसे बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन डोर जाम हो चुका होता है। तभी वो क्रिएचर ट्रेन की छत फाड़कर उसे अपने साथ ले जाता है, यानी कि ये उसका तीसरा शिकार है। वो अब तक 3 लोगों को मार चुका है। जोई ने ये सब अपनी आंखों से देखा होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा डर जाता है। अब वो क्रिएचर उस पर भी अटैक करने की कोशिश करता है और जोई अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है। क्रिएचर भी उसके पीछे आता है। तभी उसके सामने एलन आ जाती है। जब एलन उस भयानक क्रिएचर को देखती है तो वो शॉक हो जाती है। इससे पहले कि क्रिएचर उस पर अटैक करता, जोई उसे खींच लेता है और उसकी जान बच जाती है। पहली बार सब लोग उस क्रिएचर को क्लियरली देखते हैं। दरअसल वो एक वेयरवुल्फ होता है जो सबको मारना चाहता है, लेकिन सब ने पहले से ही डिसाइड किया होता है कि अगर क्रिएचर अंदर आया तो सब मिलकर उस पर अटैक करेंगे। प्लान के मुताबिक सब एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। इतना पावरफुल होने के बावजूद भी वो उनके सामने टिक नहीं पाता और उसे मार देते हैं। अब सब मिलकर उस क्रिएचर को ध्यान से देखते हैं। रूम में पहले तो किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या है, लेकिन जब वो उसकी उंगली में रिंग देखते हैं तो समझ जाते हैं कि वो पहले एक इंसान ही था जो वेयरवुल्फ बन चुका है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी जिसकी वाइफ के पैर पर इसी क्रिएचर ने काटा था बताता है कि आज से 27 साल पहले भी एक ऐसा ही केस हुआ था। उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। वो उस टाइम की सबसे फेमस न्यूज़ थी, जिसमें बताया गया था कि इसी जंगल में एक ट्रेन रात को रुक गई थी क्योंकि उसके पहिए के नीचे कुछ आ गया था। अब उस बूढ़े आदमी की वाइफ के बॉडी में भी चेंजेस आने लगे थे। वो धीरे धीरे बदल रही होती है। ये देखकर एंड्रियन कहता है कि हमें इसे मारना होगा, क्योंकि उसे पता है कि वो अब क्या बनने वाली है। दरअसल ये भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। जल्द ही ये एक वेयरवुल्फ बन जाएगी, जिसके बाद ये भी हम सब पर अटैक करेगी। हमें इसे मारना होगा। पर जोई कहता है कि अभी वो जिंदा है, हम इसे नहीं मार सकते। लेकिन एंड्रियन किसी की बात नहीं सुनता, इसलिए उसे बांध दिया जाता है। साथ ही उस इन्फेक्टेड लेडी को भी बांध देते हैं। अब इंजीनियरिंग का स्टूडेंट कहता है कि हम इस ट्रेन के अंदर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, उससे बाहर जाना होगा। उसे पूरा यकीन है कि ट्रेन का ऑयल टैंक लीक कर रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। वो कहता है कि हमें उसे रिपेयर करना है और जैसे ही वो रिपेयर हो जाएगा वो सिग्नल देगा। जैसे ही सिग्नल मिले सब लोग इंजन स्टार्ट कर देंगे।
अगर इंजन स्टार्ट हो गया तो सब यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। सबको उसकी बात सही लगती है, इसलिए एक पैसेंजर उसके साथ मदद के लिए चला जाता है। ट्रेन के अंदर एंड्रियन को दिखाया जाता है जिसके सामने वो डिवोर्स्ड लेडी होती है। दरअसल वो उससे पहले से जानती है। एंड्रियन ही वो इंसान है जिसने उसे प्यार के जाल में फंसाया था। बाद में वो प्रेग्नेंट हो गई और उसकी एक बेटी हुई, लेकिन एंड्रियन ने उसे छोड़ दिया। वो अच्छे से जानती है कि एंड्रियन एक अच्छा इंसान नहीं है। दूसरी तरफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट और एक पैसेंजर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां फ्यूल टैंक होता है और जहां फ्यूल पाइप रिपेयर करना है। स्टूडेंट नीचे उतरकर रिपेयर करने लगता है। जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही होती है। तभी एक लड़के की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर जो दूसरा पैसेंजर होता है वो उस तरफ चला जाता है। हालांकि स्टूडेंट उसे मना करता है पर वो नहीं मानता। स्टूडेंट नीचे ही फ्यूल पाइप को जल्दी से रिपेयर कर देता है। जैसे ही वो रिपेयर होता है ट्रेन को स्टार्ट कर दिया जाता है। तब स्टूडेंट देखता है कि उसके साथ जो पैसेंजर था वो मारा जा चुका था। उसे कुछ पैर भी दिखते हैं जो इंसान के नहीं बल्कि भेड़ियों जैसे होते हैं और वो दो पैर पर खड़ा होता है। दरअसल ये 3 और वेयरवुल्व्स होते हैं जो अब बाकी लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए आ चुके हैं। अब वो ट्रेन के नीचे भी झांक रहे होते हैं, लेकिन तब तक स्टूडेंट ट्रेन से लटक जाता है, इसलिए उसकी जान बच जाती है। जोई भी देख लेता है कि कुछ और वेयरवुल्व्स उन पर अटैक करने के लिए आ चुके हैं, इसलिए वो ट्रेन चला देता है। पर कुछ वेयरवुल्व्स अब तक ट्रेन के अंदर भी घुस चुके होते हैं। उनमें से एक और डिवोर्स्ड लेडी को पकड़ लेता है जो एंड्रियन के सामने होती है। वेयरवुल्फ उसे दरवाजे के बाहर से पकड़े होता है। एंड्रियन अपनी जान बचाने के लिए उस लेडी को ट्रेन से नीचे गिरा देता है क्योंकि वो बहुत ही सेल्फिश इंसान है। साथ ही वो ओल्ड लेडी जिसे वेयरवुल्फ ने काटा था अब पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुकी होती है। वो एंड्रियन पर अटैक करने आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तब तक पीछे से जोई आ जाता है और उसे मार देता है। जोई को पता चल जाता है कि एंड्रियन ने जानबूझकर डिवोर्स्ड लेडी को अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से धक्का दिया है, इसलिए वो एंड्रियन पर अटैक कर देता है। लेकिन एंड्रियन भी कम नहीं होता, वो जोई पर पलटवार करता है और जोई और एलन को उस बोगी में छोड़कर खुद दूसरी बोगी में जाकर लॉक कर लेता है क्योंकि उसे पता होता है कि वेयरवुल्व्स जल्द ही इस बोगी पर अटैक करेंगे। इसी बीच ट्रेन का फ्यूल फिर से लीक होने लगता है जिससे ट्रेन रुक जाती है। वेयरवुल्फ उसी बोगी के अंदर आ जाते हैं जहां जोई और एलन होते हैं। दोनों को समझ नहीं आता कि वो क्या करें। तभी स्टूडेंट वापस ऊपर आ जाता है और बोगी में आग लगा देता है जिससे वेयरवुल्व्स पीछे हटने लगते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और वो भी मर जाता है। अब एलन और जोई अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं। थोड़ी ही दूर पर स्टेशन होता है, अगर वो वहां तक पहुंच गए तो वो बच सकते हैं, लेकिन वेयरवुल्फ उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब जोई समझ जाता है कि दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बच सकता है। वो एलन से कहता है कि वो हमेशा उससे प्यार करता था और उसके साथ ही पूरी जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन अब शायद ये मुमकिन नहीं है। वो एलन को वहां से भागने के लिए कहता है। एलन उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन उसके जोर देने पर वो वहां से चली जाती है। अब जोई के सामने वेयरवुल्व्स आ जाते हैं और उसे काट कर इन्फेक्टेड कर देते हैं। उसकी चीख की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है। दूसरी तरफ एलन भागते भागते स्टेशन तक पहुंच चुकी होती है। दरअसल ये लंदन का वही स्टेशन है जहां तक ट्रेन को पहुंचना था। एलन एक ही ऐसी इंसान है जो ट्रेन से जिंदा बचकर वापस आती है। वही जंगल में हमें एंड्रियन दिखाई देता है जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। तभी उसके सामने एक वेयरवुल्फ आ जाता है जो और कोई नहीं बल्कि जोई होता है। अब वो पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुका होता है। वो एंड्रियन पर अटैक करता है और उसे मार देता है। इसी के साथ ये फिल्म की कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। उम्मीद उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस मूवी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो या आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट्स पर ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी।